प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में आप सभी का आज 21 दिसंबर रविवार की दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडवेंट के 14 रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे जैसे हम प्रभु के जन्म के और निकट आते हैं, कलीसिया हमें एक महान सत्य की ओर ले जाती है और वह है प्रेम। यह प्रेम केवल भावना नहीं है, यह वह प्रेम है जो त्याग करता है, जो स्वीकार करता है, जो रक्षा करता है और जो चुपचाप ईश्वर की इच्छा को पूरा करता है। आज का वचन हमें संत योसेफ के प्रेम से परिचित कराता है। एक ऐसा प्रेम जो शब्दों में नहीं बल्कि निर्णयों और आज्ञाकारिता में दिखाई देता है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, इससे कृपाएं प्राप्त करते हैं और जो इसे दूसरों के साथ साझा करके कई जीवनों में प्रभु के प्रेम और आशीष का कारण बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। हम आज का वचन पर मनन करने से पहले आइए कुछ क्षणों के लिए स्वयं प्रभु यीशु की आवाज सुने, जो आज हमको अपने प्रेम में विश्राम देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, बिना शर्त, बिना गणना, बिना थके। मैं तुम्हारे संघर्षों को जानता हूँ, तुम्हारी उलझनों को समझता हूँ और तुम्हारे निर्णयों के बोझ को देखता हूँ। जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, जब तुम्हारा हृदय भय से भर जाता है, तब मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुमसे कहता हूँ, मत डर। जैसे मैंने योसेफ का मार्गदर्शन किया, वैसे ही मैं तुम्हें भी मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारी ढाल है, मेरी उपस्थिति तुम्हारी सुरक्षा है। मेरे बच्चे, प्रेम में विश्वास करना सीखो, प्रेम में निर्णय लेना सीखो और देखो मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को कैसे नया अर्थ और नई शांति देता है। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 18 से 24। यह सुसमाचार हमें बताता है कि मरियम के गर्भवती होने पर योसेफ असमंजस और पीड़ा में था, पर वह धर्मी था और मरियम को चुपचाप छोड़ देना चाहता था। तभी प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देता है और कहता है, मत डर। योसेफ प्रभु की बात मानता है और मरियम को अपने साथ रख लेता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पाठ हमें आमंत्रित करते हैं कि हम आज का थीम पर मनन करें, जो है लव यानी प्रेम। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। पहला है प्रेम जो न्याय नहीं करता बल्कि समझता है। योसेफ को परिस्थिति समझ में नहीं आई, फिर भी उसने मरियम को अपमानित नहीं किया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पहले समझता है, फिर निर्णय लेता है। दूसरा है प्रेम जो सुनता और मानता है। जब प्रभु ने स्वप्न में बात की तो योसेफ ने बहस नहीं की, उसने विश्वास किया। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण आज्ञाकारिता है। तीसरा है मत डर, प्रेम का निमंत्रण। प्रेम भय को दूर करता है। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो डर का स्थान शांति ले लेती है। चौथा है एडवेंट और प्रेम। एडवेंट हमें याद दिलाता है यीशु प्रेम के कारण इस संसार में आए और यह प्रेम आज भी हमारे परिवारों, हमारे संबंधों और हमारे निर्णयों को नया बना सकता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता परमेश्वर, आज इस पवित्र रविवार को हम तेरे सामने प्रेम और कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय लेकर आते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए जिसके कारण तूने अपने पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा। हे प्रभु, हमारे परिवारों को अपने प्रेम में ढक ले। हमारे घर स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और प्रेम से भर जाए। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर हैं, पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से। तेरे पवित्र स्वर्गदूत हर समय उनकी रक्षा करें, उन्हें हर प्रकार की बुराई और खतरे से बचाए। जो शरीर, मन और आत्मा से बीमार है, उन पर तेरी चंगाई का हाथ रख। जो बेरोजगार है, उनके लिए तू नए द्वार खोल। जो दुख, चिंता या निराशा में है, उन्हें अपने प्रेम से ढाक ले। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है, उनके जीवन में प्रेम, एकता और कृतज्ञता बढ़ती जाए। हे प्रभु, बहुत से लोग शांति, स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और अपने परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में आशीषों के लिए हमसे प्रार्थनाओं का आग्रह करते हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो उनकी प्रार्थनाएं पूरी कर। हम विशेष रूप से हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि, न्याय और करुणा दे। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारा सदा बना रहे। हमें हर पाप से दूर रख। हर दुर्घटना, अनहोनी और अचानक मृत्यु से हमारी रक्षा कर। हमें अपने प्रेम की छाया में सुरक्षित रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय में प्रभु के प्रेम को और गहरा किया हो, तो कृपया इसे अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकें। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति